नमस्कार, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। राष्ट्रवादी मंच के संस्थापक ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को नगर की समस्याओं को लेकर एक पत्रक दिया है। राष्ट्रवादी मंच के संस्थापक का कहना है कि मिर्जापुर की जीवन रेखा शास्त्री सेतु को बार बार बाधित होने एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल विंध्याचल धाम में विभिन्न समस्याएं विकराल रूप धारण कर रही हैं। चौक पड़ी नालियां, बजबजाती गलियां और नगर की टूटी सड़कों के कारण आम आदमी परेशान हो रहा है। आपको बता दें कि समस्याएं क्या-क्या हैं। जनपद का शास्त्री सेतु जो मिर्जापुर के जनजीवन के लिए जीवन रेखा है। शास्त्री सेतु के बार-बार बाधित होने से भारी वाहनों का आवागमन रोक दिया जाता है, जिसके कारण ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े सभी व्यापार लगभग समाप्त हो रहे हैं। जनपद में बड़े पैमाने पर बेकारी और बेरोजगारी बढ़ रही है। गाड़ियों को वाराणसी से घूमकर आने पर लगभग 4,000 रुपए का अतिरिक्त भार पड़ता है। जब तक शास्त्री पुल से भारी वाहनों का आवागमन प्रारंभ न हो, तब तक के लिए जिले के सभी टोल प्लाजा पर यूपी 63 नंबर से पंजीकृत सभी प्रकार के वाहनों को टैक्स फ्री किया जाए तो कुछ राहत मिलेगी। दूसरा वही बताते चले आपको कि विंध्याचल धाम जाने वाले पटेगरा नाला, रेहड़ा चुंगी और जौनपुर तिराहा नटवा अंडरब्रिज मार्ग पर जल जमाव का स्थायी समाधान किया जाए। तीसरा, विद्युत विभाग द्वारा लटके हुए तार, जर्जर तार, पेड़ से सटे हुए तार या किसी के मकान से सटे हुए तार और खुले हुए ट्रांसफार्मर जिससे आए दिन दुर्घटना हो रही है, तत्काल ठीक किया जाए, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। चौथा, विभिन्न योजनाओं के नाम पर नगरपालिका क्षेत्र में खोदी गई नाली, गली और सड़कों की मरम्मत अविलंब किया जाए। पांचवा, चुनार तहसील में 13 किलोमीटर के दायरे में लगे डबल टोल प्लाजा में से एक को तत्काल समाप्त किया जाए, जो कि एनएच के नियम के विरुद्ध संचालित है। आपसे आग्रह है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त सुझाव दिए गए बिंदुओं का तत्काल समाधान करने का कष्ट करें। ब्यूरो रिपोर्ट, टीपू सुल्तान। जी, आज जिलाधिकारी आप ज्ञापन देने आए थे, क्या मांगे थी? मांग तो बाद में बताते हैं आपको। सर्वप्रथम हाथरस में एक जो दुर्दांत घटना घटी है बहुत बड़ी, जिसमें लगभग 125 लोग की मृत्यु हुई है, उस मृतक आत्मा को जगत जननी जगदम्बा माँ विंध्यवासिनी शांति प्रदान करे और परिजनों को यह महान कष्ट सहने की हिम्मत दे। पहले तो मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। आज माननीय जिलाधिकारी महोदया से मिलकर के राष्ट्रवादी मंच के कार्यकर्ताओं ने एक 5 सूत्रीय मांग पत्र उनके सामने रखा है, जिसमें सबसे ज्वलंत विषय है शास्त्री सेतु का बार बार बंद होना, जिसके कारण यहाँ का ट्रांसपोर्ट व्यवसाय बहुत ही प्रभावित है। और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हुए जितने भी छोटे व्यवसाय हैं, चाहे वह पेट्रोल पंप वाले हों, चाहे टायर बेचने वाले हों, चाहे मोटर पार्ट्स बेचने वाले हों, चाहे मोटर मैकेनिक हो या ढाबा चलाने वाले हों, चाहे पान की दुकानें हों, सबके सामने रोजी रोटी का प्रश्न खड़ा हो गया है। आज जिलाधिकारी महोदया से मिलकर के हम लोगों ने ये मांग किया है कि इसका समाधान अविलंब किया जाए। अगर इसे विलंब होता है तो मिर्जापुर जनपद की जितनी भी गाड़ियां हैं, वह विभिन्न टोल प्लाजा पर उनका टोल माफ किया जाए। ट्रांसपोर्टर व्यवसायियों के ऊपर लगभग 4,000 का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है इस पुल के बंद होने से। उन्हें भाड़ा उतना ही मिल रहा है, घाटा हो रहा है, तो इसलिए ट्रकें खड़ी हो गई हैं, जिसके कारण हाहाकार मिर्जापुर के अंदर मचा हुआ है। नंबर 1 विषय ये था। नंबर 2, जो शास्त्री सेतु है, जब उससे आगे बढ़ते हैं जौनपुर तिराहा पर, उसके पहले जो अंडर ब्रिज है, विगत 4-5 वर्षों से वहां पे जल जमाव होता है। हल्की सी भी बरसात हो जाए तो घंटों घंटों आवागमन बाधित होता है। यह जो शास्त्री सेतु है, मिर्जापुर के जन और जीवन की जीवन रेखा है। आज मिर्जापुर के यहाँ लाइफ लाइन डिस्टर्ब है, इसलिए मिर्जापुर के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इस संकट का भी समाधान अविलंब हो। मिर्जापुर के अंदर नगर में जितने भी जर्जर तार हैं, जो लटके हुए तार हैं, किसी के मकान के सामने, किसी के छत से गुजर रहे हैं या पेड़ से गुजर रहे हैं,
बरसात के दिनों में कोई अप्रिय घटना घट सकती है, इसलिए उन जर्जर तारों को, लटके हुए तारों को, मकान पर लोगों के जो तार जा रहे हैं उसे भी बदला जाए। एक और मांग हम लोगों ने किया है, आदरणीय सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, वह ड्रीम प्रोजेक्ट जो वहां पे भी अनेक विंध्याचल क्षेत्र में जगह पे जल जमाव है, उस जल जमाव का एक अस्थाई हल निकाला जाए। मां विंध्यवासिनी के धाम में दूर दूर से लोग आते हैं, वहां पे उन धाम में पहुंचने के पहले गंदे जल से होकर के उनको गुजरना पड़ता है, इसलिए वह भी ठीक ठाक कराया जाए। और एक विषय जो है, चुनार क्षेत्र में 13 किलोमीटर की परिधि में क्षेत्र में 2 टोल प्लाजा है, जबकि